बलोचिस्तान में दहशतगर्दों पर कारी वार किया जाएगा। बलोचिस्तान में मौजूद 1500 दहशतगर्द हमसे मंजिल नहीं छीन सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दहशतगर्दों को खुली वार्निंग। कहा, दहशतगर्दों की चंद कार्रवाइयों की वजह से कहा जाता है सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं। पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ ने ब्रेन ड्रेन का बयानिया भी रद्द कर दिया। यहाँ मौजूद पाकिस्तानी मुल्क के शानदार सफीर हैं। अगर ये ब्रेन ड्रेन है तो ये ब्रेन ड्रेन जारी रहेगा। तूफानी बारिश, टेनिस बॉल के साइज के ओलों की बरसात, पिंडी और इस्लामाबाद में धुआंधार बारिश, सड़कें सफेद हो गईं। बड़े साइज के ओले पड़े तो घरों की खिड़कियां और गाड़ियों के शीशे टूट गए। तूफानी हवाओं से कई दरख्त गिर गए। बिजली का निज़ाम मुतासिर। पेशावर ज़ल्मी का प्रैक्टिस सेशन भी बारिश और यालाबारी के बाइस मुतासिर। सोहावा में दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। पिंडी और जहलम में भी 3 अफराद जाँ बहक। मरी में भी तूफान, छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। चकवाल में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिशों से तबाही। नथिया गली में भी तूफान, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। पेशावर और मर्दान में भी मूसलाधार बारिश। खैबर में तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी, गाड़ियां पानी में बहने लगी। लंडी कोतल में भी बादल जमकर बरसे। पाक अफगान शाहराह पर जगह जगह सैलाबी रेले। दीर लोयर में भी गरज चमक के साथ बारिश। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। नदी नालों में तुगयानी। दरियाए पंजकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। उधर मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। अंदरून सिंध सूरज आग बरसाने लगा। सिब्बी, पडीदन और शहीद बेनज़ीराबाद का पारा 47 डिग्री। पंजाब में बहावलपुर में 43 डिग्री की गर्मी। लाहौर का पारा भी 39 तक गया। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में 18 अप्रैल बरकरार रहने की। चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम में भी चीन का किरदार मसाली था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के ज़रई ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन जा रहे हैं। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। तरक्की के लिए चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब चारों सूबे मिलकर आगे बढ़ेंगे। चीनी सफीर बोले, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 25.4 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। ACCA के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, फिच की जानिब से सरमायाकारी दर्जाबंदी में बेहतरी खुशाइंद है, मगर हमें अभी मज़ीद मेहनत करनी है। पाकिस्तान फितने से दूर हो गया। लोगों ने फितने को पहचान लिया। मुल्क को अब इस्तेहकाम के 5 साल मिल गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा गया, बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे ना भेजें, मगर रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र मौसूल हुई। आलमी एजेंसियाँ पाकिस्तान की रेटिंग ऊपर कर रही। महंगाई कम हो रही। अब कहीं से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। मरियम नवाज ने पंजाब में मालियाती तहफ़्फ़ुज़ स्क्वाड की बुनियाद रख दी। पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज की मंजूरी भी दे दी। काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब दिए जाएंगे। मरियम नवाज का इस साल गंदम के काश्तकारों के लिए अभियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। JUI का भी माइंस एंड मिनरल्स बिल पर एतराज़। मौलाना फजलुर रहमान ने वार्निंग देते हुए कहा, मिनरल्स बिल सूबे के वसाइल पर विफाक की एकतरफा कब्जे की कोशिश है। हुकूमत होश के नाखून ले, हमें अवाम के पास जाने पर मजबूर ना करे। विफाक को खुद भी सोचना चाहिए। आइन के मुनाफी बिल असम्बली में नहीं लाना चाहिए। ऐसी कानून साजी JUI कबूल नहीं करेगी। हुक्मरान खरगोश की नींद सो रहे हैं, उन्हें जगाना होगा। ये भी कहा, KP में हुकूमत की रिट ख़त्म हो चुकी है। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल के खिलाफ मार्च होगा। करतारपुर मंसूबा आपके दौर में शुरू हुआ। लंदन में सहाफ़ी का नवाज शरीफ से सवाल। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, जैसा भी हो सका मुल्क की खिदमत की। नवाज शरीफ के साथ हसन नवाज और ज़ाती मौलिश डॉक्टर अदनान भी थे।
BNP का 20 रोज से जारी धरना खत्म। सरदार अतर मैंगल का मुख्तलिफ इस्लामी रैलियां निकालने का ऐलान। कहा आवाम को दरपेश मुश्किलात के बायस धरना खत्म किया। BNP के इजलास में आइंदा का लाइहा अमल तय किया जाएगा। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का अख्तर मैंगल को टेलीफोन। कहा पुरअमन तरीके से धरना खत्म करना बेहतरीन फैसला है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सनाउल्लाह मस्ती खैल के खिलाफ कार्रवाइयों पर शदीद एहतजाज। इजलास मुनक्किद करने से इनकार। चेयरमैन जुनेद अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास शुरू होते ही ख़त्म। जुनेद अकबर ने कहा PTI के रुकन सनाउल्लाह मस्ती खैल ने वापडा से मुतालिक सवाल पूछा था। शायद वो सवाल किसी को अच्छा नहीं लगा। उनके मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए का रवैया है तो मीटिंग जारी नहीं रखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की हिना रबानी खर ने कहा मेंबर का सवाल उठाने में ये रिएक्शन हो सकता है तो फिर हम अपना कोई। अफनानुल्लाह खान ने कहा वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं, एक्शन होना चाहिए। सनाउल्लाह मस्ती खैल के इल्ज़ाम पर तर्जुमान वापडा की वजाहत। तर्जुमान ने कहा रुकने कौमी असम्बली के घर के मीटर्स उतारने में वापडा का कोई किरदार नहीं। किसी मकाम पर मीटर या ट्रांसफार्मर उतारना वापडा के दायरा इख्तियार में नहीं। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी मजीद 8 रुपये 72 पैसे बढ़ा दी। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। पेट्रोलियम पर लेवी की ज़्यादा से ज़्यादा हद 70 रुपये बरकरार नहीं रही। अब हुकूमत को मर्जी से लेवी बढ़ाने का इख्तियार मिल गया। गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा गया था। आलमी मंडी में कमी के बावजूद फ़ायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया गया था। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा बलोचिस्तान को मुंतकिल करना खुशाइंद है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का 25 की तामीर में पाकिस्तान के हर शहरी का हिस्सा होगा। वफाक के इकदाम से कच्ची कैनाल मंसूबे की तकमील यकीनी होगी। सूबे में अमन व अमान का कायम चैलेंज है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा बहुत से लोग बलोचिस्तान में होने वाली तरक्की को पसंद नहीं कर रहे। मुल्क और सूबे के दुश्मन नहीं चाहते मादनियात के ज़खायर सिस्टम में शामिल हों। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी कम न करने पर तनकीद। कहा हुकूमत ने मार्च में पेट्रोलियम मसनूआत पर 10 रुपये जबकि अप्रैल में मज़ीद 10 रुपये इजाफा किया। पेट्रोलियम मसनूआत पर कुल लेवी 80 रुपये हो गई। हुकूमत ने अवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचाया। टैक्सों में माहाना 34 अरब का इजाफा कर दिया। बदतरीन बात हुकूमत का झूठ है। रकम बलोचिस्तान में कुछ मनसूबों पर इस्तेमाल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकात कराने के लिए हुक्म जारी करने की सदा मुस्तरद कर दी। 9 मई केसेस में बानी के रिमांड से मुतालिक अपील पर समाअत। बानी के वकील ने कहा मेरे मौक़िल पर 300 से ज़ायद केसेस हैं। बानी से हिदायत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट हिदायत जारी करे। चीफ जस्टिस ने कहा आपने जब मुलाकात के लिए जाना है चले जाएं, मुलाकात हो जाएगी, ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा बानी PTI का पॉलीग्राफिक्स और वॉइस मैचिंग टेस्ट होना बाकी है। मुलजिम ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा अदालत में ऐसी बात ना करें। मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। जजेस सीनियरिटी केस में वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया। तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा वफाक ने जवाब में कहा जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया। जजेस के तबादले के बाद नया हल्फ लेना जरूरी नहीं। जजेस का तबादला RC होने की दलील काबिल कबूल नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा जजेस का तबादला RC होगा। जजेस तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट में दायर आइनी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अमरीकी सिफारत खाने के वफ्द का अडयाला जेल का दौरा। वफ्द को अमरीकी नयाद कैदी जाहिर जाफर तक रसाई दी गई। जाहिर जाफर से मुलाकात डिप्टी सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में कराई गई। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। तफसीलात सामने आ गई। काबिल टैक्स आमदन और स्लैब्स पर हतमी फैसला तफसीली मुशावरत के बाद होगा। रिलीफ IMF की मंजूरी से मशरूत होगा।
काबिल टैक्स आमदन की हद 6 लाख सालाना से 8 लाख तक बढ़ाने का इम्कान। टैक्स स्लैब्स में भी तब्दीली की तवक्को। भारी पेंशन लेने वाले पेंशनर्स पर भी 5% से 20% तक टैक्स की तजवीज़ ज़ेर गौर। FBR के मुताबिक ज़्यादा तनख्वाह वाले तबके के लिए फ़िलहाल कोई रिलीफ की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को भी सादा और आसान बनाने का फैसला। सिंध के वज़ीर आब पाशी जाम खान शोरों का फिर इरसा से TP लिंक कैनाल बंद करने का मुतालबा। कहा सिंध में पानी की शदीद कमी है, TP लिंक कैनाल को बंद किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली का नहरों के मामले पर मिल बैठने का मशवरा। मलिक अहमद खान ने कहा सिंध और पंजाब के मेंबर्स को बैठकर बात करना चाहिए, हम आपस में बैठ जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। उधर सूबों को पानी की तकसीम से मुतालिक इरसा अथॉरिटी का इजलास। तर्जुमान इरसा ने कहा सूबों को पानी की तकसीम से मुतालिक तमाम फैसलों पर इरसा अथॉरिटी मुत्तफिक है। अमेरिका ने चीन को ही टैरिफ में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। व्हाइट हाउस का कहना है चीन को उसकी जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में 245% तक टैरिफ का सामना है। अमेरिकी सदर का कहना है चीन या अमेरिका, दीगर ममालिक को एक का इंतखाब करना होगा। चीन ने अपनी एयरलाइंस को बोइंग त्यारे खरीदने से रोक दिया। अमेरिकी कंपनियों के आलात और स्पेयर पार्ट्स भी ना खरीदने का हुक्म। अमेरिकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चीन को तनहा करने के लिए टैरिफ मुज़ाकरात को इस्तेमाल करना चाहता है। टैरिफ मुज़ाकरात को तिजारती शराकतदारों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में टाउन हॉल की मीटिंग के दौरान सदर ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत मुल्क से मनशियात के खात्मे के लिए पुरज़्म है। खलीजी ममालिक से इंसदाद मनशियात ताउन बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में पाक खलीज इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हुकूमत मनशियात के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। नौजवान नस्ल का महफूज मुस्तकबिल यकीनी बनाएंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों की DNA सैंपलिंग मुकम्मल। CTD हुकाम के मुताबिक सैंपलिंग हमलावरों की शनाख्त के लिए की गई। अगर कोई फैमिली राब्ता करे तो शनाख्त मुमकिन हो सके। हमले में मुलविस 23 अफराद की सैंपलिंग की गई। एक ही सवाल है, बार बार पूछ रहा हूं, मिलिट्री कोर्ट्स की कार्रवाई कैसे चलाई जाती है? फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के केस में जस्टिस जमाल मंदखेल का सवाल। वकील ने कहा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कुलभूषण को वियना कन्वेंशन के तहत काउंसलर रसाई दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कुलभूषण हो या किसी और मुल्क का शहरी, काउंसलर रसाई सबके लिए है। समाअत कल तक मुलतवी। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। आप अदलिया को आखिरी उम्मीद के तौर पर देखते हैं जहां झगड़ा हल हो। जस्टिस आयशा मलिक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा सिस्टम उस वक्त बनता है जब लोगों का उस पर एतमाद कायम हो। अदलिया के मसाइल अदलिया के जरिए ही हल होने चाहिए। टैक्स की मद में वहाँ से पैसा निकाला जा रहा है जहाँ से आसान है। रियासत लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे ताकि वो टैक्स अदा करें। हमारे यहाँ कवानीन है, सिर्फ अमल दरामद नहीं, टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आवाम की ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर गयानी के तकरीब से खिताब। ये देखें मुल्ज़िमान बरी होते हैं, बजाय इसके सज़ा कैसे होती है तो मसाइल हल हो सकते हैं। जज चैम्बर में बैठकर एक ही तरह से सोचना शुरू कर देता है। जॉइंट मशक़ें होनी चाहिए ताकि जज का विजन वसी हो। जो भी जमात हुकूमत में आती है वो अपने मंशूर के हिसाब से चीज़ें देखती है। बैरिस्टर अकील बोले इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। निज़ाम इंसाफ में खामियों को उजागर करना ज़रूरी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का अपने सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस मुस्तरद करने का इल्ज़ाम। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने उमर अयूब के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। जवाबी ख़त लिख दिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक
कवायद पर पूरा ना उतरने पर हुकूमती अरकान के भी 320 हवालात की इजाज़त नहीं दी गई। अपोजिशन के 127 हवालात भी कवायद पर पूरा नहीं उतरते थे। मुतादिद मौक़े पर एहतजाज की वजह से अपोजिशन अरकान मौजूद ना थे। गलत मालूमात का फैलाव आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान आज भी आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तीसरी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती तैयारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आलमी अमन के लिए वज़ारती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अहम है। पायदार आलमी अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पायदार हल नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सबको मयारी सेहत की खिदमात फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। सेहतमंद और रोशन मुस्तक़बिल की कोशिशें जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना तमाम जमातों का ख्वाब है। उमरकोट ज़िमनी इंतखाब में एक बार फिर पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का एक्स पर पैगाम। कहा, PTI उम्मीदवार की हिमायत में तमाम जमातें इकट्ठी हो गई हैं। पीपल्स पार्टी का मुकाबला तमाम सियासी जमातों के इत्तेहाद से है। बेनज़ीर के नाम का पैसा खाते हो तो ठप्पा भी तीर पर लगाना। पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा का वोटर से अनोखा मुतालबा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर में ख़वातीन से गुफ्तगू की वीडियो सामने आ गई। HBL PSL में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने। रावलपिंडी स्टेडियम में मैच जारी। इवेंट में कल आराम का दिन, कोई मैच नहीं होगा। क्रिकेटर हसन अली का कहना है, बाबर आजम को हमने ही किंग बनाया, हम ही उसे गिरा रहे हैं। तनकीद एक हद तक होनी चाहिए, जाती हमले दुख देते हैं। अच्छी क्रिकेट खेलें तो तमाशाई स्टेडियम जरूर आएंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शरीक टीमों की वाक़ा बॉर्डर आमद। खातीन क्रिकेटर्स ने परचम उतारने की तकरीब देखी। रेंजर्स के जवानों के साथ तस्वीर बनवाई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत ने कहा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया, क्या हिंदू मजहबी बोर्ड में भी मुसलमानों को शामिल किया जाएगा? मुतनाज़े बिल के खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं। ज़लज़ले से पहले हाथियों को पता चल गया। कैलिफोर्निया ज़ू की फुटेज सामने आ गई। ज़लज़ले से पहले हाथी एक जगह जमा हो गए। कम उम्र हाथियों की हिफाजत के लिए हसार बनाया। गबोन के स्टार फुटबॉलर आरोन बोपेंजा चीन में इंतकाल कर गए। चीन में बुलंद इमारत से गिरने पर मौत हुई। फुटबॉलर चीन में लीग खेलने के लिए गए थे। इमारत से गिरने की फुटेज सामने आ गई। रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड जॉर्जिना से मंगनी की खबरें। जॉर्जिना ने सोशल मीडिया पर हीरे की अंगूठी की तस्वीर शेयर की थी। इस्लामाबाद में खूबसूरत फनपारों की सोलो आर्ट नुमाइश। खातून की मुआशरे में जदोजहद की अक्कासी। मारूफ मुसन्निफा, आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट तहमीना दुरानी की तरफ से नुमाइश सजाई गई। आबदा परवीन ने कलाम पेश किया। नुमाइश 24 अप्रैल तक जारी रहेगी। और
और स्टेज के बेताज बादशाह बब्बू बराल को परस्तार ना भूले। कॉमेडियन को बिछड़े 14 बरस बीत गए। बब्बू बराल के स्टेज पर आते ही लोगों के कह कहे छूट जाते थे।